इन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी ऑलरेडी जो है बूम पे है और बूम चीज़ें मुझे पर है, कूल जब डाउन करनी है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे देखो, रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, समझ गए। ओके। सेंट्रल बैंक लेंड नहीं कर रही, बोरो कर रही है, समझ गए ना। लेंड मतलब होता है उधार देना, बोरो मतलब होता है मांगना, तो हाँ यस, समझ गए। ये रिवर्स सब रेपो। एक, हाँ, एक दो टर्म है, तो उसको बस ध्यान से देखना बस। इन विच इकोनॉमिक गवर्नमेंट नॉर्मली इंक्रीज टैक्सेस, स्लो डाउन वाले में, उस फेज में तो पीक पे जो है गवर्नमेंट टाइट करना स्टार्ट कर देती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट टाइट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन टाइट करता है? आरबीआई। आरबीआई। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड कम करना है, तो जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट है वो जो है तुमको इंक्रीज करना कहाँ से स्टार्ट करती है? एक्सपेंशन नहीं बोल सकते हो, लेकिन बूम ज़्यादा, वो पीक ज़्यादा सही रहेगा, हाँ, समझ गए ना। पीक ज़्यादा सही रहेगा, समझ गए। ठीक है। तो यहाँ से पीक से लेके रिसेशन तक जो है वो तुम्हारा वैसा ही रहेगा। फिर रिसेशन के बाद जब बूमिंग फेज आएगा, फिर से एक्सपेंशनरी फेज आएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से जो है लिबरल हो जाएगी, क्योंकि फिर से डिमांड इसको इकोनॉमी क्रिएट करना है। ओके, द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन दो अकाउंट कौन से हैं? कैपिटल और वो करेंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या होता है? जो भी हाँ, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी एक्सपोर्ट्स के, ठीक है, वो जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा? जो भी तुम्हारा एफडीआई, Inflows, एसबीआई, outflows। ठीक है, ये ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है ये। कैपिटल अकाउंट कैप्चर विद ट्रांजेक्शन, एफडीआई, एफडीआई, इम्पोर्ट हाँ, एक्सपोर्ट का करेक्ट है। करंट अकाउंट कैप्चर व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस? इम्पोर्ट 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 एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट। समझ गए, ये होगा। इसके बाद देखो, इफ इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज इज नोन एज, सोचो, 30 सेकंड में करंट करना है सवाल, अकाउंट वो सरप्लस। 30 सेकंड में करना है सवाल है बस। इनफ्लोज अगर ज़्यादा है आउटफ्लोज से, क्या होगा? सरप्लस होगा। चाहे वो करंट अकाउंट इनफ्लो ज्यादा हो, है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, फिजिकल अकाउंट हो, फिजिकल डेफिसिट हो, कुछ भी। डेफिसिट का किसी मतलब, सेक्टर में समझ गए। डेफिसिट, सरप्लस का मतलब, अगर मान लो मेरे पास 100 आ रहा है, मैं 50 खर्च कर रहा हूँ, 50 मेरे पास आउटफ्लो ज्यादा बचे, है। ठीक है। डेफिसिट का मतलब मैं 100 कमा रहा हूँ, 200 खर्च कर रहा हूँ, समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर ये इफ, पैसे की बात हो रही है ना, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हाँ हाँ, किसी हाँ भी हाँ, किसी भी टर्म में ले लो तुम, कैपिटल अकाउंट में ले लो, करंट अकाउंट में ले लो, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल उसमें ले लो, किसी भी टर्म में ले लो तुम, ठीक है। अगर तुम्हारा इन्फ्लो जो है ज़्यादा होगा, तुम्हारे पास पैसे रुक रहे हैं, तुम्हारे पास खाते में पैसे हैं, तो वो क्या होगा? सरप्लस होगा। तुम्हारे पास खाते में पैसे नहीं हैं, तो क्या होगा? वो डेफिसिट होगा, ठीक है। विच ट्रेंड हैव लॉन्ग टर्म इन नेचर? सेक्युलर कहता हूँ। सेक्युलर, सेक्युलर। समझ गए। सेकुलर, ये ध्यान रखना, ये 3-4 टर्म है, टर्म नहीं है, अब टर्म होगा। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तुमको पूछेंगे। ये ट्रेंड वाला जो टॉपिक है उसमें 3 या 4 नंबर के सवाल आएंगे, लिखवा के ले लेना, ठीक है। और वो थ्योरी रहेगा यहाँ पे, तुमको वो चीज़ ध्यान रख लेना। विच ट्रेंड आर हाईली प्रेडिक्टेबल? सीजनल, 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 करेक्ट। डिमांड ऑफ एसी इन होम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रेंड? सीजनल, सिक्लिकल, साइक्लिकल। सिक्लिकल, सॉरी साइकिल, सिक्लिकल, ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ट्रू, शो। ट्रू। कंज्यूमर का प्रेफरेंस अगर चेंज होता है, तो वो दूसरे प्रोडक्ट को वो बाई और सेल करने क्या बोलते हैं, वो खरीदने लगेगा। तो इससे ऑटोमेटिक क्या होगा, जो पहले वाला प्रोडक्ट है उसका, वो उसके लिए वर्थलेस हो गया। तो जो कंपनियां हैं वो क्या बोलते हैं, या तो कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से तुम प्रोडक्ट बनाओ, अगर नहीं बना सकते तुम्हारा जो है चीज़ें, प्रोडक्ट जो है तुम्हारा आउट ऑफ डेट हो जाएगा, मतलब उसको कोई यूज़ नहीं करने वाला है। जैसे मान लो ईवी, अभी मान लो कंज्यूमर प्रेफरेंस चला है, मुझे ईवी खरीदना है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को नहीं चाह के भी जो है ईवी जो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो कंज्यूमर के पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, या दूसरी कंपनी चली आएगी, उसका प्रोडक्ट वो खरीदेगा। और कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होता है, तो ये जो है तुम्हारा मेनली लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये, और ये सेकुलर ट्रेंड्स में आता है। ओके, बूमिंग इकोनॉमी इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, से ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू। True. बूमिंग इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है, बूमिंग इकोनॉमी कब आता है? यहाँ बताया था मैंने, बूमिंग इकोनॉमी आता है तुम्हारा रिसेशन के बाद। सवाल पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, कंपनी मान लो डिमांड ज़्यादा हुआ, तो कंपनियां क्या बोलती हैं, यहाँ पे हायर करना स्टार्ट करती है, सैलरी मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो हाई रहता है, कि वो जो है सस्ते दाम पे चीज़ें एसेट लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकता है, या फिर एक्वायर कर सकता है। ओके, ये था तुम्हारा चैप्टर 5।
कोशिश करता हूँ चैप्टर 6-7 जो है इसी वीक जो है कंप्लीट कर दूँ। अब पांडे जी को सिर्फ वो चाहिए, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो वो ले लेंगे उसमें। Question bank। हाँ, जो उनको जैसा करना है करने दो। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक जो है वो हेल्प कर जाएगा, मैं दे दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पे जो पढ़े हुए हो ना, अगर मैं हद भी बुरा भी मानूँ तो तुमको कम से कम 15 से 20 मार्क के सवाल जैसे ही तुम बैठोगे तुमको याद आ जाएगा। समझ गए? तुम एक बार भी ये जो आप सिखाते हैं वो एक वे में सिखाते हैं, तो वो जो रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहती, वो डीप में उतर जाता है इन शॉर्ट। बस हाँ, वैसा वैसा ही है, आपका नॉलेज आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो उस वजह से होता है। सिंपल है। तो देखो मैंने दोनों चीजें ट्राई किया। मैं वो ऑनलाइन मिलते हैं काफी लोगों को, पे करने पर एमसीक्यूज मिलते हैं, करेक्ट, तो मैंने वो परचेस करके काफी ट्राई किया है। बट वो इसमें ये रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है इसमें, आप जो सिखा रहे हो उसमें। देखो इसमें रट्टा मार के का कोई काम भी नहीं आता है वो चीज। काम भी देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है ना, अगर मान लो तुम सिक्लिकल ट्रेंड भूल भी गए, ठीक है, अब वहाँ पे तुमको सवाल जो है वो उतना हार्ड नहीं पूछने वाला, तुमको सिंपल एग्जांपल दे देगा। और वहाँ पे तुमको 3-4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में तुम 2 ऑप्शन जो है ऐसा रहेगा कि अगर तुम पढ़े हुए हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 2 ऑप्शन तुम ऐसे ही छांट दोगे, मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं। अगर मान लो तुम थोड़ा भी पढ़े हुए हो तो तुमको 2 में से सिर्फ 1 टिक करना है। समझ गए? हाँ, यस। तुमको 4 नहीं टिक करना है, तुमको 4 में कंफ्यूज नहीं होना है। तुमको 4 में से 2 तो वैसे ही गया हुआ है, 2 तो तुमको ऐसे ही छांट दोगे। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हो या फिर तुमने एक बार पढ़ा या फिर छोड़ दिया, मैंने क्लास भी किया है छोड़ दिया, तुमको सिंपल याद रहेगा कि मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है। या फिर भूल भी गए तो तुम बना लोगे, सिंपल है। मैं किसी भी एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ, मैंने सारे एग्ज़ाम लिखे हैं, मैं जिस एग्ज़ाम में 1.5 घंटे से ऊपर बैठ गया उस एग्ज़ाम में फेल हूँ मैं। चाहे वो मैं पीएमएस का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का दिया हो, एनआईएसएम एग्ज़ाम में अगर मैं 1.5 घंटे से ऊपर बैठ गया मतलब फेल हूँ एग्ज़ाम में मैं। अगर आता है तो तुमको मैं एनआईएसएम 8 सीरीज जो है 15 या 20 मिनट में कर दिया था, उससे ऊपर टाइम ही नहीं। सवाल पढ़ो, ऑप्शन दिखता है तुमको, वैसा होना चाहिए। और ऐसा कम से कम तुमको 40-45 मार्क्स के सवाल में होने चाहिए। और 45 मार्क का सवाल वैसा ही रहता है एनएसएम एग्ज़ाम में, वैसा मतलब वैसा ही रहेगा। तुमको इतना आसान रहेगा, बस तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। और मैं ऐसा तो नहीं है मैं 600-700 क्वेश्चन तो दे दिया हूँ। दिवेश से पूछोगे तो ऑलमोस्ट उतना तो मिल गया होगा ना दिवेश? आराम से, यस। आराम से। मैं मतलब 13 चैप्टर हैं, चैप्टर 10 का मैंने दिया नहीं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल उसमें पढ़ाना पड़ेगा। चैप्टर 1 से लेके मैं चैप्टर ऑलमोस्ट 12 तक इसको दे रखे हैं क्वेश्चंस, सब में कम से कम 50-60 क्वेश्चन से दिवेश ने एग्जाम दे चुका है ना एक बार? दिवेश तो 2 बार दे चुका है, ये दे चुका है, 2 बार दे चुका है। देखो सिंपल है। अभी अच्छा अभी नहीं किया, अभी एग्जाम नहीं दे चुका। अभी इसको मैंने मैं अभी नहीं लिया, पहले सर्च में मिलने से लास्ट ईयर। सिंपल है, अभी इसको मैं रोक रखा हूँ। देखो एग्ज़ाम पास हो, अगर मेरी बात मानते हो एग्ज़ाम फेल हो ही नहीं सकते। समझ गए ना? अब देखो, अब जो चीज़ें हैं वो तो तुमको खुद से एफर्ट डालनी पड़ेंगी, मैं तो जाके लिख नहीं सकता हूँ एग्जाम। अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊँ या चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो मेरी दिक्कत है वो तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। अब इसको तुमको क्या करना है, 1-2 बार देख लेना है, तुमको कुछ फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो नोट्स हैं, ये मैं बुक से ही नोट्स बनाता हूँ क्योंकि सवाल बुक से ही आते हैं। मैं अपने मन से करूँगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो जो बुक्स है एनआईएसएम का, उसी से मैं लेता हूँ नोट्स का और उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। बस चीज़ें देखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? चैप्टर तुम्हारा 5th कंप्लीट हो गया है, 6th-7th में इसी वीक कंप्लीट करता हूँ। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीक तक जो है मैं चैप्टर 10 या 11 तक जो कंप्लीट कर दूँ। यस सर। वो नोट्स एंड आपने जो पीडीएफ दे रखी है वो दोनों सेम है, तो फिर मैं क्या फॉलो करूँ? एक्चुअली मैंने पहले पढ़ा है वो सब आपकी, नहीं वो सेम, देखो सेम ही, राइटिंग वाली पढ़ रखी है। नहीं सेम ही है। वो जो मैंने तुमको नोट्स भेजे थे ना, उसी में से मैं हाँ। ले रहा हूँ। ओके, मेजर कोई चेंजेस नहीं है ना? जस्ट मैं ये पूछता हूँ, मेजर कोई चेंजेस नहीं है। इसमें कोई अपडेटेड करके फिर आपने लिखा नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस देखो इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मान लो अगर बेटर वे में अगर नेक्स्ट बैच में बच्चे आए ना तो वो उस नोट्स में मैं एडिट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, कैनवा में है तो ये नोट्स इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। यस, तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मान लो मैं नोट्स में लिखूंगा तो नोट्स में वहाँ पे काटना छाटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कोई टॉपिक चेंज हुआ तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा, उस पेज को नया पेज वहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं। तो मुझे वो फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे कैनवा में वो चीज़ें कर रहा हूँ। यस ये चीज़ हाँ, मान लो कोई दूसरा, अगर मान लो नेक्स्ट बैच आता है जो आ ही रहे हैं मान लो, तो मुझे ये काम दोबारा नहीं करना पड़े। मुझे बस अपना क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक ऐसे पढ़ने में भी आसान है ये नोट। देखो सब कुछ मैंने ऑल देखो मेरा सिंपल है ना, मेरा एक ही फिलॉसफी है। मुझे पता है एनआईएसएम पूछता क्या है, ये इतना तो मुझे पता है। मैं मार्केट में इतने टाइम से हूँ, एनआईएसएम पूछता क्या है मुझे बिल्कुल पता है। थोड़ा एफर्ट डाल दोगे फेल होने का सवाल ही नहीं है। अब एफर्ट तुमको डालना है, वो मैं नहीं डाल सकता, मैं फिर से बोल रहा हूँ।
बहुत से आते हैं बोलते हैं सर गारंटी है। गारंटी अगर चीज़ें मैं पूछूंगा तुमसे एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, पूछूंगा और टॉपिक तुम्हारे मुंह पे याद है, सेकुलर ट्रेंड क्या होते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा सिक्लिकल ट्रेंड क्या होते हैं, इकोनॉमिकल साइकिल क्या होता है, और तुमको मुंह पे याद है तो तुमको पास करने से कोई रोक नहीं सकता, सिंपल है, ठीक है। तो वो नोट्स है। अब मान लो तुमको चीज़ें पता नहीं है, अगर मान लो तुमको सिक्लिकल ट्रेंड नहीं पता है, तुमको सवाल आ गया, तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे वहाँ पे क्या करूँ नहीं करूँ। तो वो चीज़ें तुम देखते रहो, नोट्स काफ़ी है, नोट्स से ऊपर कुछ है ही नहीं इसमें। कोशिश करता हूँ कल चैप्टर 6 जो है चैप्टर 6 का जो है ऑलमोस्ट बहुत पार्ट जो है कंप्लीट कर लूँ।